ना हम सपोर्ट करते कुवैत को, कुवैत हो कतर हो कोई भी हो, हम सपोर्ट नहीं करते। यहूदी लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं यहूदियों की लड़कियों के। कोई कमी आती है हिंदुस्तान में, खुदा न खास्ता लाइट की कमी आती है तो पूरा समर्थन करेंगे। अगर भारत में ये चीज होती है तो इसमें तो मस्जिदों का फायदा होगा ना, बिजली बचेगी। मस्जिदों में नमाज है, मस्जिद सिर्फ नमाज के नहीं है, नमाज पढ़ो और अपने घर जाओ। मस्जिद अल्लाह का घर है और उसके अंदर लाइनिंग बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियाँ आते ही बिजली संकट जो है वो भी बढ़ जाता है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी होता है, भले वो अमीर कंट्री ही क्यों ना हो। अब वक्फ बोर्ड को लेकर तो सियासत चल ही रही है, लेकिन कुवैत ने एक ऐसा फैसला दिया है कि कुवैत में जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी नमाज का जो टाइम है उसको कम कर दिया जाए, बिजली की बचत के लिए और पानी की बचत के लिए। अब जैसे भारतीय मुसलमान मेरे साथ हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा कि अगर ये चीज़ भारत में होती तो क्या कुछ होता। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इशराक। मोहम्मद इशराक, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। भारतीय जो मस्जिदें हैं उनके लिए अगर सरकार ये फैसला दे दे कि नमाज का टाइम छोटा कर दो, नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि बिजली बचाने के लिए और पानी बचाने के लिए, आपको ये नहीं हो पाएगा, एक्सेप्टेबल होगा? नहीं हो पाएगा भाई। 15 से 20 मिनट लगना है, वो लगना ही रहेगा हर वक्त में। भारत में अगर मस्जिदों पर ये ऐलान हो, फैसला हो कि नमाज का वक्त कम कर दीजिए, बिजली बचानी है। अच्छा एक बार बताओ, ये सब मुस्लिम के ऊपर ही आएगा सब? ये नहीं, एक बार बताओ, ये सब मुस्लिम के ऊपर ही आएगा? हर टारगेट मुस्लिम, हर टारगेट मुस्लिम, हर सरकार की रोजी रोटी होगी मुस्लिम। कुवैत ने सुनाया है ये फैसला, भारत का फैसला नहीं है। अच्छा कुवैत ने सुना है भाई, देखो वो है, मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, झूठ ना बोलूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। ये देश है गुलाम यहूदियों के, हकीकत बता रही हूँ मैं। कुवैत, हर कंट्री बता रही हूँ मैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, ये हैं यहूदियों की गुलाम, अमेरिका की गुलाम। जो सब में बड़ा देश है और ख़तरनाक देश है वो है ईरान, चीन और रूस। इनकी फटती है अमेरिका की और इजराइल की, इन देशों से लड़ने के साथ। बाकी क्यों गुलामी कर रहे हैं? गुलामी है भाई, अभी देख लो आप, मैं अपना बता रही हूँ, देखो फ़लस्तीन है, वहाँ पे इसमें तुम मेरे मुस्लिम भाई हो, मैं मुस्लिम हूँ, ये मुस्लिम है, ऊपर से बम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, चला हम अब माइक पकड़े, वो हम खड़े में 4-5 जन हैं, सही, यहाँ पे गोली चल जाए सब में पहले भागेंगे हम। हकीकत बात है भाई, हर किसी की जान की परवाह है, हमें भी परवाह है अपनी जान की। वहाँ पे क्या है, सिर्फ वो हमास से लड़ लिया, वो इजराइल हमास से लड़ लिया, वो लड़ लिया सिर्फ आम बच्चों से और महिलाओं से। वहाँ पे नियत भी बनी हुई है ना, मिसाइलें गिर रही हैं अमेरिका में जो आग इतनी नमाज। मस्जिद अक्सा पर थोड़ी मिसाइल गिर रही है अभी, मैं बता रही हूँ आपको, रमजान के टाइम बता रही हूँ मैं। आपसी मसला है उनका, लेकिन कुवैत ने जो फैसला सुना है कि बिजली बचानी है, इस उद्देश्य से हमें मस्जिदों में नमाज करनी पड़ेगी। क्या लेना है हमें? एक मिनट, मैं भाई की बात नहीं, सरकार के पास पैसे की कमी है और वो बिजली बचाना चाहती है, तो हम अपनी मस्जिदों का जो है माइक अपने जो है जनरेटर से चला लेंगे, वो अपने अकाउंट में अपना बजट बचा के रखे, मगर आसान इसी टाइम पे हो कि जो टाइम मुकर्रर रहे। आप कुवैत के फैसले में इंटरफेयर करेंगे? ये भारत में नहीं हो रहा है, भारत में तो खुल के जी रहा है भारतीय मुसलमान। भी हो रहा हो, अजान इसी टाइम पे होएगी जो टाइम कुरान के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। अजान भाई, अजान का टाइम नहीं बदला, आपको मैं बता दूं, अजान का टाइम नहीं बदला। उसमें ये हुआ है कि अगर आपके 15 मिनट की नमाज या अजान जो भी कहते हैं होती है ना, तो 15 मिनट ही रखना है, उसके ज्यादा फालतू टाइम बैठना नहीं है, जिससे बिजली की बचत हो और पानी की बचत हो। ये तो हो गया वहाँ का मुद्दा, जबकि वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इनकी मर्जी है, मस्जिद में बैठे लोटे नाचे, कुछ भी अजान भाई 5 मिनट में हो जाती है और नमाज जो होती है तो 15 मिनट में होती है मस्जिद में, तो पंखे तो 20 मिनट चलेंगे ना, 20 मिनट ही बल्ब जलेंगे। एक बात का जवाब दे रही हूँ मैं, फ़लस्तीन के ऊपर ही लेके जाऊँगा। ये कह रहा है भाई कुवैत, भाई कुवैत फ़लस्तीन का न हुआ, वो हमारे देश का कहाँ से हो जाएगा? कतर फ़लस्तीन का न हुआ, हमारे देश का कहाँ से हो जाएगा? मुसलमानों का। हमारे देश का या मुसलमानों का? मुसलमानों का। हाँ, मैं देश के बारे में, मुसलमानों के बारे में कह रही हूँ। हमारे देश का भी कहा, और क्या नाम है, जो और हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान ताल्लुकात खराब कर लें। और हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। अरे सर, कुवैत ने फैसला सुना दिया कि नमाज कम कर दीजिए। उसका घर का मसला, उसका घर का मसला, वो जाने यहाँ पे क्यों ला रहे हो? आप नहीं जाने, ये कह रहे कि नमाज तो उसकी उसी टाइम होगी। रोजगार की बात करो, हिंदुस्तान की पढ़ाई की बात करो, लेकिन हर वक्त रोजगार थोड़ी ना करेंगे, हर वक्त रोजगार चलाते हैं क्या? बात क्यों कर रहे हो आप?
ना करें, की बात करो आप। ना करें। फिलिस्तीन की बातें क्यों करते हैं फिर ये भैया? अभी भी देखो फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। अच्छा, फिलिस्तीन की बातें करोगे, कुवैत की बात नहीं करोगे? नहीं, फिलिस्तीन की बात करोगे, कुवैत की बात नहीं करोगे? मेरी बात सुनो, जब नहीं, फैक्चुअली बात चल रही है, बड़ी मेच्योरिटी के साथ बात चल रही है, शालीनता से बात चल रही है। डिबेट खराब ना करें आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। जब ये देश गुलाम था तो ये तो है नहीं कि मतलब कि हिंदुओं ने ही इस देश को आज़ाद करवाया। जितना हिंदुओं ने करा उतना मुसलमानों ने करा। आपको तो, आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको तो पता होगा। लेकिन नहीं, कुर्बानी दोनों ने दी, लेकिन ऐसे जो भाई साहब है ना, फिर ये सवाल ये करते हैं कि हमने अलग देश नहीं मांगा भारत से, मुसलमानों ने मांग लिया। क्यों मांगा मुसलमानों ने? मुसलमानों ने कुछ मांगा ही नहीं है। नहीं, वो उसमें तो भाई उसमें सारे क्या नाम है थे। उसका? एक मिनट भाई, एक मिनट, उसमें सारे थे। इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। ये नहीं पाकिस्तान में क्रिश्चियन नहीं रहता, क्रिश्चियन भी रहते हैं भाई। पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी रहते हैं। मोदी जी तो अच्छा नहीं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज, काट रहा हूँ मैं बात को। मोदी जी ने ही रायता फैलाया है, कह रहे हैं कुवैत में भी फैला के आ गए रायता। अरे इनको क्या पता है यार, ये काम धंधे में रहते हैं अपने। एक बात बताओ आप, ये जो शाहजहां रोड मतलब अकबर रोड ये सब थे दिल्ली के अंदर, आपको तो सब कुछ पता होगा। जब जाते आपको अभी मुद्दा छिड़ा था ये कि उसके ऊपर कालिक पोती जा रही थी। क्यों पोती जा रही थी? जी मैं बता देता हूँ, क्योंकि देश में, अब आपने पूछा मैं बता देता हूँ, क्योंकि देश में उस विदेशी आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। सुनिए, विदेशी आक्रांता ही थे। शाहजहां अकबर को अपना मत बोलो भाई, अगर तुम उन्हें बोलोगे फिर मैं आपको हिंदुस्तानी ही मुसलमान नहीं बोलूंगा। देखो सीधी सी बात है, विदेश से आए थे, भारत के थे क्या वो? नहीं, विदेश से आए थे। लाल किला भारत का है। एक मिनट भाई की बात बताओ, भाई ने पूछा कैसे? सुनिए, लाल किला भारत का नहीं है, भारत के पत्थर की जनाब, ये क्या बात कर रहे हैं? पत्थर लगे हैं, भारत का मजदूर लगा है। कोई अकबर बाबर लेके आया था भारत से मजदूरी और पत्थर एक जब नहीं। और आपने कहा कि क्यों है? सुनिए, आप एक सेकंड मेरा सवाल दो। लाल किला भारत का है और भारत का रहेगा। वो तो हमेशा रहेगा। एक मिनट, इन भाई की बात का जवाब देना चाह रही हो। अकबर जो शाहजहां कह रहे हैं, शाहजहां बाहर के, शाहजहां कहाँ के, पहले ये पूछो कहाँ के? मेरे भाई वो हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के? हिंदुस्तान के। कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे? मैं तो नहीं हूँ। ये विदेशी आक्रांता मैं तो नहीं हूँ। एक सेकंड, एक मिनट, देश के अंदर जितने पढ़े लिखे हैं उनकी न्यूज़ निकाल के देखो, हर कोई बताएगा। लाल किला, ताजमहल, क्या नाम है इसका, चार मीनार किन्ना बनवाई? हाँ कहेंगे और क्या अकबर और क्या नाम है? हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं भाई? इसमें हर ये भाई साहब उनको आक्रांता नहीं विदेशी बोल रहे, ये उनके बाप दादाओं को, बाबर को विदेशी आक्रांता बोल रहे हैं। बाबर तो भारत में पैदा नहीं हुआ था भाई। ये बताओ, सारे ही नाम बोले ना मैंने। एक मिनट, बाबर की सेना में कौन थे? हिंदू भी तो उसमें बाबर की सेना के छोड़ दीजिए, बाबर कहाँ का था? अगर डिबेट कर रही हैं तो डिबेट भाई करिए। की बातों का मैं जवाब देता हूँ। भाई की बात क्या चल रही कि कालिक पोती थी, ये बोला ना भाई ने, लेकिन नाम मैंने कहा नाम चेंज होना चाहिए था, विदेशी आक्रांता का नहीं होना चाहिए था। उसकी जगह नाम क्या बदलने की कहा? APJ अब्दुल कलाम। वो भी आपके मुसलमानों का ही नाम है, मुझे दिक्कत नहीं उस चीज़ से, लेकिन मुझे अकबर रोड और बाबर रोड जैसे नामों से दिक्कत है। तो भाई मैं सीधी से मैं पसंद करता हूँ APJ अब्दुल कलाम बनो, मैं पसंद करता हूँ बीर हमीद बनो। मैं अगर तुम कसाब बनने की कोशिश करो मैं पसंद नहीं करूँगा। कसाब कौन बनना? मैं बस वही चीज बता रहा हूँ, जो अगर कसाब जैसे बहरहाल नाम चेंज होगा या नहीं होगा वो सरकार देख लेगी, लेकिन कुवैत ने जो फैसला सुना है वो इस्लाम के खिलाफ है या नहीं? खत्म करो भाई, जो ये मेन मुद्दा मेरा यही था, कुवैत का फैसला इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है या नहीं? भाई देखो, एक बताओ, ये हमारे खिलाफ ही फैसला है, हकीकत बता रहे हैं। अरे मैंने क्या कहा, जो बनेगा यार उससे एक दिक्कत है। मिनट, अब भारत की तरफ वहाँ के मुसलमान तो विरोध भी नहीं कर सकते, ये बड़ी दिक्कत है। हम क्या कह रहे हैं ना, हम सपोर्ट करते कुवैत को, कुवैत हो, कतर हो, कोई भी हो, हम सपोर्ट नहीं करते। एक सेकंड में जवाब हमें मरना भी है, ऊपर जाना है, ऊपर क्या जवाब, जाके क्या जवाब देना हमें मालूम है। और तुम्हें मरना है और तुम्हें भी जवाब देना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें भी जाके जवाब देना है। नहीं तुम आराम से बैठे रहोगे, हम आराम से बैठे रहेंगे। क्या क्या चल क्या रहा है इन कंट्रीज में? मतलब ये इस्लाम से अलग ही चल रहे हैं भाई, ये अलग है इनका यार। मैं तुम्हारे से क्या करूँ, ये अलग है। यहूदी लड़कियों से शादियाँ कर रहे हैं ये लोग, हकीकत बता रही हूँ मैं। यहूदी लड़कियों से शादियाँ कर रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं यहूदियों की लड़कियों के। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो बढ़िया तो कर रहे हैं, इस्लाम को बढ़ा रहे हैं, यहूदी को फिर मुसलमान बना दिया, ईमान पर ले आए। भाई बना तो इस्लाम कहता है कि सबको ईमान पर ले आओ, सबको इस्लाम कबूल करवाओ, और बना दिया। यहूदी लड़कियों, यहूदियों से शादी करी लड़कियों ने, बना दिया मुसलमान। मगर मैन चल रहा मुद्दा आपने बताया टाइम का।
टाइम का भाई, टाइम कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इसमें हमारी इबादत जगह हो कि आपकी इबादत जगह हो, हम बोले कोई बाहर की कंट्री में तो कोई बोलते, टाइम नहीं चेंज हो सकता इसमें। जो टाइम है ना 1, 5, 7 और ईशा का 8, 9 और जैसे जुम्मे का हो गया हाँ जी 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे, ये नहीं हो सकता चेंज। भारत से सीखनी चाहिए कि भारत में कितना बढ़िया चल रहा है ना। और नहीं तो भारत में सही काम कर रहे हैं मुसलमान। भारत में टाइम सही अल्हम्दुलिल्लाह यही रहेगी इंशाल्लाह, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। अब आप खुद देखो कि भारत में मुसलमान खुल के खेल रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है, भारत में भाजपा प्रताड़ित कर रही है। सब भाई दोगली चीजें हैं ये दो। आगे से ना आप सुन लीजिए, आगे आइए ना। मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ कि कुवैत ने एक फरमान जारी किया कि मस्जिदों में जो नमाज का वक्त है उसको कम कर दीजिए, बिजली बचानी है, पानी बचाना है। एक मिनट, कुवैत का मसला यहाँ पे भी होगा क्या? नहीं, भारत में अगर ये चीज हो नहीं हो सकती भाई, क्यों होगी? अरे भैया एक मिनट, आता ये है। अगर भारत में ये जगह हो, ये चीज होती है तो इसमें तो मस्जिदों का फायदा होगा ना, बिजली बचेगी, बिजली बचेगी, अच्छी बात है बिजली कुवैत बढ़िया काम कर रहा है, ये तो खिलाफ है। मेरी बात सुनो, मेरे देखो ये खिलाफ हो गए दोनों। बात सुनो, देखो कहीं की बिजली बचती है, इससे मस्जिद को तो फायदा होगा, किसको फायदा होगा? मतलब नमाज का वक्त बिजली क्या धर्म से ज्यादा है क्या? इन्होंने क्या कहा है, मेरी बात सुनो। बिजली के धर्म से ज्यादा है, बिजली के मजहब से ज्यादा इन्होंने है। ये कहा है, बोलो हम गर्मी में नमाज पढ़ लेंगे, इन्होंने ये कहा है टाइम के ऊपर बोला है। हम गर्मी में पढ़ लेंगे। अगर ये बात अलग है, पहले पूरा मुद्दा सच्चा मुसलमान तो गर्मी में भी नमाज पढ़ लेगा। पहले पूरी बात बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? अल्लाह ने ये नहीं बोला है ना अरे एक मिनट, कि गर्मी में मेरे लिए मुशक्कत उठाओ। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है या नहीं, ये जब बोला। तो नमाज छोड़ दोगे? हमारा काम है बिजली है तो चलाओ, पंखा चलाओ। फारिग होकर अपने घर जाना। बिजली ही की तो दिक्कत आ रही है वहाँ पर, मस्जिद के अंदर तो आ रही है, यहाँ थोड़ी ना आ रही है। भारत में तो ना होगी कभी दिक्कत। मस्जिद में बैठ के कोई मशवरा कैसे कर सकता है? एक मिनट, हमारा मस्जिदों का काम है मेरे भाई। अच्छा थोड़ा सा इनको भी सुन लेते हैं ना। मस्जिद का मामला ये है कि अगर मस्जिद में वजू, देखो पहले तो मस्जिदों के वजू खाने जो बने थे ना मुसाफिरों के लिए बने होते हैं, हमारी मस्जिदों में ना वजू भी अपने घर से जाओ करके। मुसाफिर कौन? गैर मजहबी भी? सिर्फ मुसलमान। और हमारे लिए ना नमाज भी ना वजू भी अपने घर से करके आओ, इससे अव्वल सवाब है। और मस्जिदों के अंदर बैठना गलत है। मस्जिदों में नमाज है, मस्जिद सिर्फ नमाज के नहीं है, नमाज पढ़ो और अपने घर जाओ। मस्जिद के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाई। और अच्छी बात ये है, देखो मस्जिदों में पंखे लाइटें सब चलती है कि मस्जिद के फंड से ही तो जाता है वो पैसा, लैब मीटर को बिजली का। और जब ये लोग वहाँ पे बैठेंगे नहीं, अपने नमाज पढ़ो, सीधे घर आओ, सही बात है, लाइटें बंद करो, सब करो। कुवैत का तो नहीं मसला ये होगा, जैसे अब जोहर की नमाज हुई, जोहर की नमाज में 4 फर्ज में 7 मिनट लगेंगे। जोहर की नमाज में फर्ज में 7 बात तो सुनो। एक जोहर की नमाज पढ़ी हमने, 4 रकात पढ़ी, 7 मिनट लगेंगे उसके अंदर। लेकिन एक मिनट, वहाँ तो शरीयत का कानून है, वहाँ तो शरीयत का कानून है, वहाँ पे सब पे है। हमारे हिंदुस्तान में संविधान से चल लिया, जो होगा। फिर भी दिक्कत नहीं है। नहीं, क्यों हाँ। मतलब जोहर की नमाज में 4 फर्ज हैं, हमें पढ़नी है, 7 मिनट में पढ़ ली लगभग हमने। उसके बाद जैसे बैठे हुए हैं, अब गुफ्तगू करने लगे आपस में, और बता तेरा कारोबार कैसा चल रहा है, काम धंधा कैसा चल रहा है, बुरी बात है ये। उसमें टाइम लगा, बुरी बात है। उसमें टाइम लगा। अगर वो रोक के, मस्जिद अल्लाह का घर है हाँ। और उसके अंदर लाइनिंग बातें नहीं होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र करो। और अगर तुमने अल्लाह का जिक्र नहीं करा, वो अपनी दुनिया की बातें करी, तो वहाँ गुनाह है। हाँ तालियां तो बच गई आपकी बात पे, लेकिन ये क्या नाम था भाई साहब का आपका? आपने समर्थन कर दिया कहीं ना कहीं कुवैत की सरकार का कि बिजली बचाने के लिए अगर ये कदम उठाया, आपने क्या बोला था? सिर्फ टाइम के ऊपर बोला मुझसे। लेकिन कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ फैसला है। भैया कुवैत वालों अपनी जाती मसला है उनको, वो कुछ भी मशवरा करे, कुछ भी कानून लागू करे, उनका क्या मतलब? हमारे पास भी जो मैंने बोला अपनी बात से मुकरूँ नहीं मैं। नहीं हाँ, हमारे पास बिजली बहुत है, लेकिन हमने अपनी नमाज अदा कर ली, फर्ज अदा कर ली, तो हमारा हक बनता है मस्जिद लाइट का बटन बंद करें, पंखे का बटन बंद करें और बाहर निकले। तो हमने ऐसे लाइट बचानी है, तो उन्होंने भी इसी तरीके से फैसला किया होगा कि फालतू के कामों में मस्जिद में न लगे, पता लगा अपनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपका काम निमट के, आपका एक मिनट रुको, आपका काम निमट के आप लाइट बंद करोगे, कैमरा बंद करोगे, क्या खाली कैमरे और लाइट चलाते रहोगे? नहीं चलाओगे ना, नहीं चलाओगे ना। ऐसे मस्जिद का रूल है, आपने नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ के सीधे मस्जिद से बाहर निकलो। एक रूल अलग चीज होती है, लेकिन एक फैसला
कि करना ही पड़ेगा, कानून बन जाना, तो भाई इनकी सुनो पहले, इनको जज्बा कानून बन जाना किसी चीज का। आप लोग सब एग्री कर रहे हैं। हमारे जैसे कोई घर का बड़ा है, भाई वो साहब। कह रहा है कि ये मोटर बंद कर दो, ये पंखा बंद कर दो, उसे फिक्र होती है नहीं बहुत होती। अच्छी चीज है, ये होना चाहिए। आपका नाम क्या है? रज़ा। रजा साहब, बड़े समर्थन कर रहे हो, लेकिन अगर ये चीज भारत में भी की जाए, सरकार बोले कि भाई मस्जिदों में जो नमाज का वक्त है उसको कम कर दो, पानी बचेगा, तो मानोगे आप? एक मिनट मैं बता रही हूँ। अरे एक मिनट अरे रुको ना, एक मिनट। होता है भाई, मेरी बात सुनो, जितनी अगर सरकार ये कानून बनाए, फैसला लाए, जैसे कुवैत ने बनाया। सरकार के कानून अभी से तुम बनवाना चाह रहे हो कि सरकार ये भी कानून बनाए? ये भी बिल यही चाह रहे हो? मतलब पहले कानूनों से दिक्कत है, मतलब पहले कानूनों से दिक्कत है। अरे एक मिनट अरे एक मिनट भाई, अरे एक मिनट रुक जाओ। आप कह रहे हो इस देश के अंदर रहते हैं भाई सेकुलर। मेरी बात सुनिए, आप देखिए, आप देखो इस देश के अंदर रहते हैं सेकुलर, मगर सेकुलर के साथ सब आप- रहते हैं। सेकुलर के अंदर क्या कहना चाह रहे थे? सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो दीन इस्लाम के मसले हैं, नमाज के मसले हैं, इससे उलमा तय करते हैं। मेरी बात सुनिए आप। और ये जो बात हो रही है ना, ये कुवैत ने कर दिया कि बिजली बचाओ, नमाज का टाइम कम करो, इसका सीजन होता है। मेरी बात सुनिए, सीजन होता है। सीजन क्या होता है? गर्मी का टाइम जो होता है, इस पे अव्वल टाइम की नमाज सुबह की 3:45 बजे हो जाती है। मानते हैं मेरी बात? ठीक है। और ईशा की नमाज रात के 9:30 बजे तक हो जाती है। ठीक है। और सर्दी का टाइम होगा ईशा की नमाज 7:30 8 बजे, और क्या नाम है आपकी फजर की नमाज ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे अव्वल टाइम पे सुबह के। तो क्या अंतर हो गया? सीजन का अंतर हो गया। ये सीजन से सारी बात, सीजन का अंतर जैसे आपने बताया, सुनिए बहुत अच्छी बात बताई। मेरी बात सुनिए, सीजन का अंतर आपने बताया, सीजन के लिए ही ये बिल आया है वहाँ पर कि गर्मियों में दिक्कत बढ़ती है। उसके बाद बिजली की खान की कमी होगी, या तो एक से बड़े। अभी मेरी एक मस्जिद है, सुनिए मेरी एक मस्जिद है, अभी एक मस्जिद है मेरी, अभी रमजानों में 6 AC लगवाए उसने। ठीक है। और इतनी बड़ी मस्जिद है, कम से कम 400 गज में मस्जिद है, 6 मंजिल। उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर में 6 AC लगवाए, 6 AC लगवा दिए उसने, लगवा दिए। अब बिजली का बिल कौन देगा? जो वहाँ के जिम्मेदार हैं वो खड़े हो गए, हम देंगे बिजली का बिल। कितनी देर AC चलेगा यार? एक फ़र्ज नमाज के लिए 5 मिनट 6 मिनट लगते हैं। आप सुन्नत नफिल अपने घर में पढ़ कर आइए, ये हमारी शरीयत कहती है। वज़ू भी अपने घर में कर आइए। ठीक है। नमाज के लिए 5 मिनट अपने फ़र्ज अदा करिए, फिर जाके सुन्नत नफिल अपने घर में अदा कर लीजिए। मस्जिद में करने हैं मस्जिद में कर लीजिए। तो टाइम कितना लिया नमाज ने? 5 मिनट। 5 मिनट बस स्विच ऑफ, बंद, एरोडी, मतलब बिल्कुल बंद हो गया वो। अब आप पंखे के नीचे अपने जो आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि मस्जिद में बैठकर फालतू बात कर सकते हैं। लाइट बहुत है ना, कोई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब हमारी मस्जिद में बड़े भाई हंसना भी मना है। पूरे दिन में आप वजू करने के बाद मस्जिद में गए, जैसे हम यहाँ पे बात करें भैया, टाइम है ना वो 58 मिनट का है। 1 घंटे का मैक्सिमम है। हाँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर हम कह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में तो हमारे पास लाइट बहुत है, अल्लाह का शुक्र है ना, तभी तो 6 AC लग जाते हैं। इससे कोई कमी आती है हिंदुस्तान में, खुदा न खास्ते लाइट की कमी आती है तो पूरा समर्थन करेंगे। नमाज तो नमाज है, हम सड़क पे पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, हमारा फ़र्ज अदा करना है। नमाज अल्लाह ने हम पे नमाज फ़र्ज करी है, वो हम हर हाल में अदा करेंगे। मस्जिदों में ताले भी लगे हुए होंगे तो हम छत पे करेंगे, छत पे भी नहीं पढ़ सकेंगे तो गली में पढ़ेंगे, गली में नहीं पढ़ सकेंगे तो मोहल्ले पे, कहीं ना कहीं तो हमें नमाज पढ़नी है। अगर हिंदुस्तान में लाइट की कभी कमी पड़ी तो हम पंखा बंद करके ही पढ़ लेंगे, सड़ी गर्मी में ही पढ़ लेंगे, धूप में ही पढ़ लेंगे। पिछले टाइम में कौन से पंखे के नीचे नमाज पढ़ते थे? ऐसी अंधेरे के अंदर ही नमाजें होती थी, फजर की हो या ईशा की हो। मेन टाइम 2 टाइम की नमाज दे रहा हूँ, अंधेरे में पढ़ते थे। देखिए, कुवैत सरकार ने जो फैसला मस्जिदों को लेकर सुनाया कि मस्जिदों में जो नमाज का वक्त है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में ऊर्जा संकट यानी बिजली का संकट बढ़ जाता है। तो बिजली बचाने के उद्देश्य से और पानी बचाने के उद्देश्य से वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। भारतीय मुसलमानों से मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि अगर भारत में ये फैसला हो तो क्या रिएक्शन होगा, और कुवैत सरकार ने जो किया है उसको लेकर आपकी क्या राय है। आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।